1947 में जब भारत अंग्रेजों के चंगुल से छूटकर आज़ाद हुआ, तब नेहरू देश के सर्वोच्च सत्ता पर आसीन थे। उन्होंने उसी समय एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है भारत एक खोज। उस किताब में उन्होंने बताया कि हम आज जो भारत को देख रहे हैं वो पहले कभी अस्तित्व में था ही नहीं, एक नया राष्ट्र बन रहा है। इतिहास में कभी भी ये विशाल अखंड भारत किसी एक शासन के अंतर्गत नहीं रहा। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा महाराजा हुआ करते थे जो पूर्णतः स्वतंत्र थे। नेहरू जी ने इन सभी राजा महाराजाओं को एकत्र करके इस राष्ट्र का निर्माण किया है। उसी विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश का नाम इंडिया रखा गया और तर्क दिया गया, जब राष्ट्र ही नया बना है तो नाम भी नई होनी चाहिए। उसके बाद संविधान में लिखा गया इंडिया दैट इज भारत। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि रंजन। आज हम बात करेंगे भारत के विषय में। भारत जिसे लोग अभी इंडिया कहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की कि आर्टिकल 1 के तहत भारत को इंडिया कहा जाता है, लेकिन इंडिया यह नामकरण हमारे पूर्वजों ने नहीं की, विदेशी ताकतों ने की है। इसलिए भारत को सिर्फ भारत ही कहा जाना चाहिए या फिर हिंदुस्तान या आर्यवर्त कह सकते हैं। मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ये काम हमारा नहीं है। इसके विषय में निर्णय लेने की क्षमता सरकार को है। सरकार अगर चाहे तो संविधान संशोधन करके देश का नाम बदल सकती है। पहले भी बहुत सारे देशों ने संविधान संशोधन करके अपने देश का नाम बदल चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं। मित्रों, अब सवाल ये होता है कि हमारे देश की राष्ट्रवादी सरकार क्या आर्टिकल 1 को परिवर्तित करके भारत का नाम सिर्फ और सिर्फ भारत रखेगी? क्या इंडिया नाम का भारत के संस्कृति के साथ कोई जुड़ाव नहीं है? आइए इस विषय में गंभीर चर्चा करते हैं। समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम भरसंतत भारतम नाम भारती यत्र संतति। भारत महासागर के उत्तर से लेकर हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग तक फैली हुई विस्तीर्ण तथा पवित्र भूभाग का नाम भारतवर्ष है, जिसके संतानों को भारतीय कहा जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें ध्यान करने योग्य एक बात है कि भगवान कृष्ण ने भी इस भूमि को भारत कहा। चाहे आप रामायण की बात करें या महाभारत की या फिर विष्णु पुराण की या फिर वेदों की, हर जगह इस भूखंड का नाम भारत पाया जाएगा। भा यानी ज्ञान और रत यानी निरंतर किसी एक के कार्य में मग्न रहना। इन दोनों शब्द को मिलाकर भारत बनता है, अर्थात निरंतर ज्ञान की साधना करने वाले देश को भारत कहा जाता है। भारत नाम के उच्चारण से ही हमारे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। यह नाम हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारी पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर नेहरू जी ने कहा कि भारत का पहले कभी कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा शासन करते थे। अंग्रेजों ने इन सबको हराकर एक विशाल भूखंड पर अपनी सत्ता स्थापित की। अब स्वतंत्रता के बाद जो नया देश बनेगा उसका नाम अंग्रेजों के हिसाब से रखा जाएगा, मतलब इंडिया रखा जाएगा। लेकिन मित्रों, क्या ये बात सच है कि भारत पहले कभी एक राष्ट्र के नाते प्रतिष्ठित नहीं था? क्या अंग्रेजों ने भारत का निर्माण किया है? वास्तव में राष्ट्र को जोड़ने वाली सबसे मजबूत कड़ी उस राष्ट्र की संस्कृति होती है, शासन नहीं। हिमालय से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, इस विशाल भूखंड में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग एक ही संस्कृति को अपना मानते हैं।
सभी हिंदू हैं। सब लोगों की आस्था वेदों पर है, पुराणों पर है, भगवान कृष्ण और राम पर है। इस समाज को जोड़ने वाली स्वयं गंगा है। इस समाज की शौर्य और पराक्रम को धारण करने वाला स्वयं हिमालय पर्वत है। राजा तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन इस देश के नागरिक एक हैं और आज से नहीं, हजारों लाखों साल से एक हैं। हम सब एक ही माता के पुत्र हैं और हमारे माँ का नाम भारत माता है। हमने कई बार विदेशी आक्रांताओं के चंगुल से अपनी भारत माता की रक्षा किया है। यवन, शक, हुण, तातार, मुगल, पठान जैसे आक्रांताओं ने लूट की इच्छा से भारत आए, मगर इस धरती के वीरों के शौर्य ने उन्हें धरती पर गाड़ दिया। ठीक इसी तरह अंग्रेज भी लूटने की इच्छा से भारत आए थे, जिन्हें हमारे क्रांतिकारियों ने इस धरती से खदेड़ दिया। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि 1947 में इंडिया नाम का एक नया देश बना। जिस तरह दाग लगे हुए बर्तनों को साफ करने के बाद बर्तन नया नहीं बन जाता, ठीक उसी तरह आक्रांताओं को खदेड़ने के बाद ये राष्ट्र नया नहीं बन जाता है। भारत हमेशा से ही भारत था, भारत है और भारत रहेगा। इंडिया यह नाम गुलामी का चिन्ह है। जिस तरह श्रीलंका ने आज़ादी के बाद अपने देश का नाम सिलोन से बदलकर श्रीलंका कर दी, ठीक उसी तरह भारत सरकार को चाहिए कि वो आर्टिकल 1 को संशोधित करके भारत के माथे पर लगे इंडिया नाम के कलंक को मिटा दे। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप सरकार पर दबाव बनाइए ताकि सरकार को ये काम करने में आसानी हो। भारत माता की जय।